नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना दिवस से ठीक पहले चीन और पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चीन को पूर्वी लद्दाख में 2020 वाली जगह पर जाना होगा, उसके बाद ही बॉर्डर पर सेना घटाने के बारे में सोचा जाएगा। तब तक जो भी जरूरी होगा वो हम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि 2023 में आतंकी घटनाओं में कमी आई, लेकिन राजौरी पुंछ में हो रहे हमले बढ़ गए। इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकियों के प्रॉक्सी गुट हैं। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि म्यांमार से लगने वाले बॉर्डर पर भी हमारी करीबी नजर है। कुछ उग्रवादी ग्रुप मणिपुर में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए हमने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। So currently our attempt is to continue to talk and continue with the talks to go back to the status quo ante which existed in the middle of 2020. And once that happens, we can then look at the larger issues of maybe troop reduction and the likes. But that is our first aim to achieve. Till the time, whatever forces are required to be deployed along the LAC, we'll continue to do that. मणिपुर में आम लोगों पर हमले की घटना फिर से सामने आई। ताजा हमले में चूड़ा चांदपुर विष्णुपुर बॉर्डर पर 4 लोग मारे गए हैं। इनमें से 2 पिता पुत्र हैं। संदिग्ध उग्रवादियों ने पहले उनका अपहरण कर लिया था और कल उनके शव मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये लोग लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए थे और गलती से बफर जोन पार कर गए। संदिग्ध उग्रवादियों की तलाश में अब सुरक्षा बल के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कल एक पोस्टर जारी किया जिसमें विपक्षी नेताओं के चेहरों के साथ ये लिखा गया, पहचानिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मेरे विचार से उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन वीएचपी ने उन्हें कुछ पापों को सुधारने का सुनहरा अवसर दिया, हालांकि वो चूक गए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है, तब तब कांग्रेस उस अफसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करती है। VHP, Vishwa Hindu Parishad, knowingly or unknowingly, they have given a golden opportunity to Congress leadership to repair some of their sin, because they have all along fought against Hindu community. But VHP has given them a golden opportunity to repair some of their sin committed against the Hindu community and against the Hindu civilization. But by not accepting this, they have missed the golden opportunity. And they are now, for years to come, for decades to come, Congress will be continued to be a anti-Hindu party. नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस ने भी पलटवार किया। सचिन पायलट ने कहा कि हर व्यक्ति की आस्था होती है, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने को हम गलत मानते हैं। धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हर व्यक्ति
उसकी आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। कि ऐसा है कि हम लोगों ने 15 तारीख का तय किया है, मकर संक्रांति का दिन है। उस दिन हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी हमारी, हम सब लोग उस दिन जाएंगे सरजू जी में स्नान करेंगे मकर संक्रांति को, रामलला का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। ये 15 तारीख को हम लोगों ने पहले स्टैंड ले लिया है। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 812वां उर्स शुरू हो गया है। देश भर से हजारों जायरीन अजमेर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उन्हें एक पवित्र चादर सौंपी, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी हर साल अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव के विचार को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने और लोकतंत्र में निरंकुशता को इजाजत देने का सिस्टम करार दिया। ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव पर बनी उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखा और इसे भारत की संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया। I will request the Election Commission to see it very sincerely. They have to be very rational in this case particularly, because this is not only in our voice, it is the India voice. Even you have seen that how the central government toppled 3 governments within 3 years. I appreciate the language, but I don't appreciate in a practical sense, because it is not possible, it is not acceptable, and it is not correct from the point of federal structure point of view. हमारी सीरीज गणतंत्र के स्पेशल 26 में आज बात 2 मिसाइलों की, जो भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं। ये मिसाइलें हैं एंटी सैटेलाइट विपिन शक्ति और अग्नि 5। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। हमने आपको लड़ाकू विमान दिखाए, सैन्य टुकड़ियां दिखाई, आज मिसाइलों की बारी है। आज बात 2 मिसाइलों की, जो इस 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर दिखेंगी। शुरुआत एसैट यानी एंटी सैटेलाइट वेपन से। इसे शक्ति का नाम दिया गया है। यह मिनटों में किसी भी उपग्रह को तलाश कर सकता है, उसे तबाह भी कर सकता है। यह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किसी उपग्रह से टकराकर उसे खत्म कर सकता है। 27 मार्च 2019 को इसका सफल परीक्षण हुआ। इसके सफल परीक्षण के साथ ही भारत सुपर 4 में शामिल हो गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट गिराने की क्षमता हासिल हुई। पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर दूर उपग्रह को मार गिराया। इसकी तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। हिट टू किल रणनीति पर काम करता है। ये 10 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ वार करने में सक्षम है। अब कोई सैटेलाइट हमारी सीमा में ताक झांक नहीं कर सकता है। जंग के हालात में दुश्मन के सैटेलाइट जाम किए जा सकते हैं, विरोधी के सैटेलाइट भी बर्बाद किए जा सकते हैं। डीआरडीओ ने बनाया है यह जबरदस्त हथियार। अग्नि 5 मिसाइल भी किसी से कम नहीं है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी चीन और पाकिस्तान तक यह मार करने में सक्षम है। इसे भी डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और बनाया भी है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने में सक्षम है। इसमें 1.5 टन के एटमी हथियार भी लगाए जा सकते हैं। ऐसी मिसाइल गिनती के देशों के पास ही हैं।
भारत के अलावे अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ऐसी रेंज की मिसाइल है। यह भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इसका निशाना अचूक और टारगेट की बर्बादी निश्चित है।